शुरुआत करेंगे हरदा की एक खबर के साथ, जो दरिया दिली की एक तस्वीर बनकर सामने आई है। एक उम्मीद जगाती है। कोरोना काल में लोगों की मदद के लिए कई लोग अब सामने आ रहे हैं। ऐसे में हम बात कर रहे हैं हरदा के डॉक्टर पवन सोमानी की, जिन्होंने मंत्री कमल पटेल के कहने पर बड़ा दिल दिखाते हुए अपने एक नए अस्पताल को कोविड अस्पताल में तब्दील कर दिया। दरअसल डॉक्टर पवन सोमानी ने कृषि मंत्री कमल पटेल से अपने नए अस्पताल का उद्घाटन करने के लिए आग्रह किया। मंत्री कमल पटेल ने आग्रह स्वीकार तो किया, लेकिन साथ में एक प्रस्ताव खुद की तरफ से रख दिया। उन्होंने नए अस्पताल को कोविड अस्पताल में बदलने की पेशकश रखी, जिसे डॉक्टर ने फौरन स्वीकार कर लिया। आज हमने 5वां प्राइवेट अस्पताल कोविड हॉस्पिटल के रूप में शुरू किया है। ये नया अस्पताल जो डॉक्टर पवन प्रकाश सोमानी सिराली वालों ने हरदा में बनाया है, बच्चों के डॉक्टर हैं वो, लेकिन मैंने उनसे आग्रह किया कि इस समय कोरोना संकट चल रहा है और आपका अस्पताल कोरोना पेशेंट के लिए समर्पित हो और आप सेवा करें। मेरे आग्रह पर उन्होंने कोरोना पेशेंट की सेवा करने का निर्णय लेकर एक पुण्य कार्य किया है। उसके लिए मैं डॉक्टर पवन सोमानी, उनके पिताजी प्रकाश सोमानी जी का, वो पूरी टीम का अभिनंदन करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ और उनके लिए शुभकामना देता हूँ कि माँ नर्मदा उनको वो शक्ति दे कि जितने भी कोरोना के पेशेंट उनके अस्पताल में आए वो सब स्वस्थ होकर थे। चलिए, एक अच्छी पहल हरदा में देखने को मिली है। मंत्री कमल पटेल ने आग्रह किया और डॉक्टर ने अपने नए अस्पताल को कोविड केयर सेंटर में तब्दील कर दिया। और इस वक्त खुद हमारे साथ मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल जुड़ गए हैं। कमल पटेल साहब, स्वागत है बंसल न्यूज़ में आपका। नमस्कार, आपका भी स्वागत। हरदा से जो खबर मिली एक नई उम्मीद जगाती है सर। नया अस्पताल, इस वक्त पूरा देश, पूरी दुनिया किसी भी तरह कोरोना में पैसा कमाने और जुटाने में भिड़ी हुई है। ऐसे में एक डॉक्टर एक मंत्री के आग्रह पर अपना नया अस्पताल कोविड मरीजों के लिए खोल देता है। हम जानना चाहेंगे कहां से वो सिलसिला शुरू हुआ था, जब उन्होंने आपसे ये कहा कि हमारे अस्पताल का इनॉग्रेशन कर दीजिए। क्या कुछ आपने कहा और उसके बाद ये सुखद तस्वीर सामने आई है? ये डॉक्टर पवन सोमानी के पिताजी मेरे मित्र हैं, मेरे साथी हैं जी, और कई वर्षों से मुझसे जुड़े हुए हैं जी। उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि मेरे बेटे का हॉस्पिटल तैयार हो गया है और आपको 4 तारीख को इसका शुभारंभ करना है जी। मैंने कहा बेटा का काय का, बोले बच्चों का हॉस्पिटल है। तो मैंने कहा इस समय मैं आऊंगा, उद्घाटन कर दूंगा, लेकिन इस समय कोरोना महासंकट चल रहा है और इससे निपटने के लिए कोरोना के पेशेंट को जिला अस्पताल में जगह कम पड़ रही है। हमने अभी 5 अस्पताल जो प्राइवेट है उनको कोविड केयर सेंटर बनाया है जी। हरदा में। सबसे पहले भगवती डॉक्टर आरबी पटेल से मैंने आग्रह किया, उन्होंने मेरी बात मानी और कोविड केयर सेंटर पहला बना। फिर मैंने डॉक्टर बघेल है, विशाल बघेल, वो भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, उनसे मैंने बात की। उन्होंने अपना हॉस्पिटल को कोविड केयर सेंटर में बदला। फिर तीसरा अस्पताल अभिषेक गुर्जर का था, वो शुरू हुआ, वो भी मैंने शुभारंभ किया 1 तारीख को जी। और उसको भी मैंने कोविड केयर सेंटर में निवेदन किया, वो उन्होंने मुझे आग्रह माना, वो स्वीकार। और ये चौथा हॉस्पिटल ये हो गया है। तो इस प्रकार हरदा में 5 अस्पताल, एक वेदांत हॉस्पिटल है वो भी हो गया कोविड केयर सेंटर और जिला अस्पताल, इस प्रकार 6 अस्पताल मरीजों की सेवा में लगे हैं। दूसरा मैंने एक और काम किया है, मैं सबसे पहले तो डॉक्टर पवन सोमानी जी का और उनके पिताजी का बहुत धन्यवाद करता हूँ हरदा की जनता की ओर से और प्रदेश सरकार की ओर से कि जिस प्रकार हमारे इसमें मैं कहता था जब मैं चिकित्सा शिक्षा मंत्री था कि चिकित्सक भगवान का दूसरा रूप है, और ये साबित किया है हमारे डॉक्टर पवन सोमानी ने कि गरीब मरीजों का या जो भी मरीज आएंगे पॉजिटिव केस कोविड के, उनका उपचार होगा इस अस्पताल में। और मैंने उनसे ये विश्वास दिलाया कि मैं रेमडेसिविर इंजेक्शन निःशुल्क दूंगा आपके अस्पताल में, जिनको जरूरत पड़ेगी। ऑक्सीजन हम निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे ताकि मरीजों का अच्छे से अच्छा उपचार हो जाए। हमने सरकारी अस्पताल में फ्री दवाइयाँ, फ्री इंजेक्शन, रेमडेसिविर और ऑक्सीजन, प्राइवेट अस्पताल में भी हमने फ्री कर दिए हरदा में। घर में भी अगर किसी को जरूरत है तो खाली सिलेंडर लेके आओ और भरे हुए ले जाओ, निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं। और इस प्रकार हरदा जिले में
बैतूल जिले में, होशंगाबाद जिले में मरीजों का उपचार हम करने में सफल हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में बिल्कुल। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व जी, में कमल पटेल साहब, सरकार और हमारी पार्टी के कार्यकर्ता भी गांव-गांव लगे हुए हैं। हर गांव के अंदर हमने कोविड सहायता केंद्र शुरू किया है, घर घर जाकर सर्वे कर रहे हैं। तराजा भी, सर्दी जुकाम बुखार है तो उनका उपचार करा रहे हैं। और 10,000 हरदा में कोविड किट आ चुकी है जिसका वितरण शुरू कर दिया गया है। वैक्सीनेशन का काम भी चल रहा है और लोगों का उपचार करने में लगे हुए हैं। मैं सभी नागरिक बंधुओं से एक निवेदन करना चाहता हूं बंसल न्यूज के माध्यम से, जो मेरी बात सुन रहे हैं, कि इससे डरे नहीं, घबराए नहीं। ये एक जिस प्रकार बाकी बीमारियां रहती है, लेकिन शुरू में ही अगर इसका उपचार शुरू हो जाता है बिल्कुल तो ये आसानी से ठीक हो सकती है। लेकिन अगर हमने लापरवाही कर दी, बताया नहीं, इलाज नहीं कराया और 5-7 दिन तक इसको दबा के रखा तो ये फिर खतरनाक बीमारी बन जाती है, फिर उसका उपचार बड़ा मुश्किल होता है। और इसलिए नागरिक बंधुओं, जैसे ही आपको कोई लक्षण दिखे, हाथ पैर दर्द करे, बुखार आए, सर्दी जुकाम खांसी हो, सर दर्द हो, आप तत्काल डॉक्टर से, चिकित्सक से या हमारे ग्राम पंचायत में जो हमारी टीम है, हमारे कार्यकर्ता, उनको बताएं। आपके घर बैठे वो आएंगे, आपकी जांच करेंगे और उसके बाद में आपका उपचार करेंगे। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कमल पटेल साहब के, डरे नहीं, जैसे ही लक्षण दिखें सामने आए, जांच कराएं। इलाज की तमाम व्यवस्थाएं इस वक्त मध्य प्रदेश में सरकार मुहैया करा रही है। बंसल न्यूज़ से बातचीत के लिए कमल पटेल साहब बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल, जिन्होंने एक ऐसी पहल की है जिसे हम आगे एक उम्मीद के तौर पर देख सकते हैं। वैसे तो नेताओं, मंत्रियों को कई जगह फीते काटने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन वो कार्यक्रम फीता काटने और चाय नाश्ते के बाद खत्म हो जाता है। यहाँ पर डॉक्टर कृषि मंत्री कमल पटेल ने फीता काटने की बात तो स्वीकारी और ये कहा कि मैं अस्पताल का उद्घाटन करूंगा, लेकिन एक मांग, एक आग्रह उस डॉक्टर के सामने रख दिया, जिस डॉक्टर ने मंत्री की मांग को मानकर, आग्रह को मानकर अपने नए अस्पताल को कोविड सेंटर में तब्दील कर दिया। और वो डॉक्टर का नाम है डॉक्टर सोमानी, जो इस वक्त खुद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। डॉक्टर सोमानी, बंसल न्यूज में स्वागत है आपका। जी सर। अक्सर जब से कोरोना काल शुरू हुआ, खबरें इस तरह की सुनने को मिलती हैं जो बड़ी डार्क साइड होती हैं, अंधेरे की खबरें हैं, नाउम्मीदी की खबरें हैं। अस्पतालों से इस तरह की खबरें आती हैं कि मरीज परेशान हो रहे हैं, अस्पताल लूटने को बैठे हैं, पैसा कमाने को बैठे हैं। ऐसे में हरदा से जब ये खबर आती है कि पवन सोमानी अपने नए अस्पताल को एक कोविड सेंटर में तब्दील कर देते हैं, तो कुछ राहत मिलती है। हम जानना चाहेंगे किस तरह की सुविधाएं आप अपने इस नवनिर्मित नए अस्पताल में, जो हम तस्वीरों में देख रहे हैं बिल्कुल चमचमा रहा है, आप सुविधाएं मरीजों को देने जा रहे हैं। सर, आप क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए डॉक्टर पवन सोमानी। सर, मैंने आज कोविड सेंटर चालू किया है जी, जो कि 30 बेडेड हॉस्पिटल है। और आज कोविड सेंटर चालू करने के बाद मेरे पूरे पसीने छूट गए हैं। मुझे समझ में आया कि सारे डॉक्टर्स कितनी मेहनत कर रहे हैं जी। मेरे पास नर्सिंग स्टाफ कम होते हुए भी हम सारी मेहनत कर रहे हैं। मंत्री जी से बात हुई थी, उन्होंने रेमडेसिविर इंजेक्शन अवेलेबल करवाए और मेरा बिल्कुल भी हॉस्पिटल खोलने का मन नहीं था अभी, क्योंकि मेरी बिल्डिंग कंप्लीट हो चुकी थी। तो मंत्री जी का मेरे पास फोन आया, उन्होंने बोला नहीं, आपको हॉस्पिटल चालू करना पड़ेगा, आपके लिए नहीं तो सेवा भाव के लिए जी। तो मंत्री जी के आग्रह से मैंने हॉस्पिटल को स्टार्ट किया और आज ही उन्होंने मुझे सब परमिशन दिलवा दी है और उन्हीं के आग्रह से आज मैं 25% भर्ती कर चुका हूँ हॉस्पिटल में जी। और भगवान की कृपा से सब लोग ठीक है जी। पर उन मरीजों के हालत देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि बाकी सारी जनता को समझना चाहिए, ये कोविड बीमारी बहुत भयंकर है जी, बहुत खतरनाक है। इसमें एक घर से 2-2 लोगों की 3-3 लोगों की डेथ हो रही है जी, जी, जी। मतलब पूरा घर परिवार उजड़ जाता है। ठीक, तो घर में रहे, सुरक्षित रहे, अपने आप को सैनिटाइज करते रहे बिल्कुल, और जितना कम हो बाहर निकले और अपने डॉक्टर के ऊपर विश्वास रखें। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बात है कि विश्वास रखिए कि आप जिस डॉक्टर से, जिस अस्पताल में इलाज करा रहे हैं, वहाँ आपके लिए बेहतर किया जा रहा है और आप एक दिन स्वस्थ होकर अपने घर लौटेंगे। ये आत्मविश्वास ही लोगों को कोरोना से जीत दिला सकता है। डॉक्टर सोमानी, बहुत शुक्रिया बंसल न्यूज़ से बातचीत के लिए।